क्या आप जानते हैं एक ऐसे गांव के बारे में जो रातों रात गायब हो गया? आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के रेगिस्तान में बसे एक ऐसे गांव की कहानी में जो 200 साल से वीरान पड़ा है। एक गांव जो रातों रात खाली हो गया। एक गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी आत्माएं भटकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के कुलधरा गांव की, जिसे लोग भूतिया गांव कहते हैं। क्या है इस गांव का रहस्य? क्यों ये गांव आज भी सन्नाटे में डूबा है? आइए इस डरावने और रहस्यमय सफर पर चलते हैं। कुलधरा जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर बसा एक गांव जो कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध और खुशहाल ठिकाना था। 19वीं सदी की शुरुआत में इस गांव में लगभग 1500 लोग रहते थे। ये गांव अपनी अनूठी वास्तुकला, संगठित बस्ती और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता था। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। 1825 के आसपास कुलधरा के सभी निवासियों ने रातों रात गांव खाली कर दिया। ना कोई निशान, ना कोई सुराग, बस सन्नाटा और एक श्राप जिसके बारे में लोग आज भी फुसफुसाते हैं। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब पालीवाल ब्राह्मण इस गांव के रक्षक और समृद्धि के प्रतीक थे। कहा जाता है कि कुलधरा के लोग न सिर्फ धार्मिक थे बल्कि व्यापार और खेती में भी माहिर थे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने इस गांव के नियति बदल कर रखी। लोक कथाओं के अनुसार जैसलमेर का एक दीवान जालिम सिंह, जो अपनी क्रूरता और अत्याचारों के लिए कुख्यात था, उसकी नजर कुलधरा की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा और गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने इनकार किया तो पूरे गांव को जलाकर राख कर देगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने फैसला किया कि वे ना तो अपनी बेटी का सौदा करेंगे और ना ही दीवान के सामने झुकेंगे। लेकिन वे युद्ध भी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो आज भी रहस्य बना हुआ है। गांव के सभी 84 परिवारों ने एक रात में अपने घर, अपनी खरी खरी बस्ती को छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। कुलधरा आज भी वीरान है। यहाँ की सड़कें, मकान और मंदिर आज भी उसी तरह खड़े हैं जैसे 200 साल पहले खड़े थे। लेकिन इन खंडहरों में बस सन्नाटा और रहस्य गूंजता है। कुछ लोग कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी सारी संपत्ति जमीन में दफन कर दी, और कुछ का मानना है कि उन्होंने अपने गांव को बचाने के लिए अलौकिक शक्तियों का सहारा लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई कोई श्राप था या फिर कोई और वजह थी जिसने इस गांव को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। आज कुलधरा एक पर्यटक स्थल है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संरक्षित करता है। दिन के समय यहाँ सैलानी आते हैं, खंडहरों को देखते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का माहौल बदल जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद कोई भी कुलधरा में रुकने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोगों ने रात में अजीब सी आवाज़ें सुनी, जैसे किसी के चलने की आहट, फुसफुसाहट या फिर बच्चों के रोने की आवाज़। कुछ का दावा है कि उन्होंने अंधेरे में सफ़ेद साए भी देखे हैं। पर्यटकों में से कई ने बताया है कि कुलधरा में उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे श्राप का असर बताते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांव में खाली होने का वजह शायद सूखा, पानी की कमी या आर्थिक तंगी रही होगी। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ आर्थिक वजह थी तो गाँव वाले अपनी संपत्ति, अपने घर और अपनी ज़मीन यूं ही क्यों छोड़ गए? और सबसे बड़ा सवाल, वो गए कहाँ? 5000 से ज़्यादा लोग एक रात में कहाँ गायब हो सकते हैं? कुलधरा आज भी सवालों की एक पहेली बना हुआ है। क्या ये वाकई एक श्रापित गांव है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो 200 साल बाद भी सामने नहीं आई? क्या पालीवाल ब्राह्मणों का गुस्सा आज भी इस रेगिस्तान में गूंजता है? क्या कुलधरा की हवाओं में आज भी उन लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देती है जो यहाँ कभी हंसते खेलते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप हिम्मत करेंगे कुलधरा में सूरज ढलने के बाद रुकने की? ये थी कुलधरा गांव की रहस्यमय कहानी। मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे थे क्या आप जानते हैं।
हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपने आसपास की हवाओं पर ध्यान दीजिए, शायद वे आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आज